शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 97वां अध्याय। गजासुर वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था तथा सब देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए ही उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर उसने सब दिशाओं तीनों लोकों सहित देवताओं को जीत उनके तेज का हरण कर लिया था। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। इस प्रकार जब वह काशी नगरी में आया तो उससे पराजित इंद्रादि सब देवता भागकर शिवजी की शरण में गए और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिवजी कुपित हो हाथ में त्रिशूल ले उस दैत्य को मारने चले। शिवजी ने त्रिशूल उठा उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु उसने उसे अपना शत्रु माना और शिवजी की अनेक स्तुति की। शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगी। उसने कहा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे मार मेरी इस देह के चर्म को अपना ओढ़ना बनाइए तथा अपना कृतिवासा नाम दी कीजिए। शिवजी ने तथास्तु कह उसके उस शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उससे वे कीर्तिवासेश्वर हुए। फिर शिवजी ने गजासुर के उस विश्रित चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। बड़ा महोत्सव हुआ। काशीवासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता शांत हुए। जो प्रेम सहित इस आख्यान को पढ़ता और सुनाता है वह बड़ा सुख पाता है तथा अंत में मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 97वां अध्याय समाप्त। 98वां अध्याय शिवजी द्वारा दुंदुभि निरहाद का वध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब दुंदुभि निरहाद का चरित्र कहता हूँ जिसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा दुख हुआ। तब दुंदुभि निरहाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीत जाएंगे इस पर विचार किया। उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकेगा। फिर मैं ही तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अक्षय संपत्ति का हरण करूंगा। ऐसा निश्चय कर वह दुष्ट फिर विचार करने लगा और तपशील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है। दुंदुभि निरहाद काशी में आप ब्राह्मणों को मारने लगा। उस मायावी दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगाकर मुनियों में मध्य में बैठ जाता और रात्रि में ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जन देख व्याघ्र रूप धारण कर ब्राह्मण को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार उस दुष्ट ने बहुत से ब्राह्मण मार डाले। इस समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा। तब वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए था जिससे वह उस शिव भक्त को न खा सका। जो उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, तो भक्तों की रक्षा में चतुर बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्राह्मण के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शिवजी ने एक ही मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। ईश्वर उस मरे व्याघ्र को अपने बगल में दबा लिए। मुनियों ने एकत्रित हो जय जय शब्दों से शिवजी की बड़ी स्तुति की। भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रशंसा की, प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न हो
ब्राह्मणों से तथास्तु कह उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक मुझे इस रूप में देखेंगे उनके दुख को मैं अवश्य ही दूर करूँगा। जो मनुष्य इस व्याग ईश्वर के चरित्र को सुनता अथवा अन्य को सुनाता है वह अपने सब मनोरथों को प्राप्त करता है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला, कल्याण रूप, परम ज्ञानदायक, विकार रहित, विकार हरता तथा परम रमणीय है। इति पूर्वार्थ समाप्त। शुभ नमस्ते। आज हमारा पंचम युद्ध खंड समाप्त होता है। कल हम शुरू करेंगे श्री शिव महापुराण तृतीय सतरुद्र संहिता, पहला अध्याय शिव जी के 5 अवतार और दूसरा अध्याय शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।